अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 5 और चैप्टर 1 की हम लोग अब समरी देखते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह एक्सरसाइज करेंगे। तो समरी मैं क्विकली इसको लेके चलूँगा क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये आपके बुक से ली गई समरी है, ताकि इसको आप लोग मज़ीद जो है अगर कोई कमी कोताही रह गई हो तो वो भी आप लोग इसको क्लियर कर सकें। दूसरी बात ये है, शॉर्ट क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन सकते हैं, तो इजीली आप इसको अंडरस्टैंड करें। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात, कंप्यूटर्स नीड टू बी फेड ए सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस बाय ह्यूमन। आप लोग जो बात मैंने पहले दिन आपसे की थी कि कंप्यूटर बेसिकली ए डम मशीन, इसको आप लोग खुद बताते हैं, इंस्ट्रक्शन फेड करते हैं, जो कि कंप्यूटर को बताता है कि एक्चुअली टास्क क्या करना है। और ये सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाती हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम की ये डेफिनेशन बड़ी ज़बरदस्त बनती है कि सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज़ गिवन बाय human to the computer for a special task, a particular task is known as computer program। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास अगला आता है जी, द प्रोसेस ऑफ फीडिंग, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें आप लोग कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस को फीड कर रहे होते हैं, उसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहते हैं। और वो पर्सन जो इसको फीडिंग करनी जिसको आती है, कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने आते हैं करेक्टली, उसको हम प्रोग्रामर कहते हैं, जो कि इंशाल्लाह आप बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स इंशाल्लाह आप बन चुके होंगे। इसके बाद तीसरा पॉइंट, कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन इन लैंग्वेज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर के प्रोग्राम जितने भी हैं आप लोग किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं। सम commonly known programming languages are Java, C, C++, Python. These are the common languages that are being used in market। मार्केट के अंदर यूज हो रही हैं ये लैंग्वेजेस, इनके जरिए सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं। तो इसलिए इसको हम लोग हम इसमें सी यूज कर रहे हैं। सो आपके पास अगला पॉइंट है, ए कलेक्शन ऑफ ऑल नेसेसरी टूल्स फॉर प्रोग्रामिंग मेक्स अप ए प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। जब आप टूल्स की कलेक्शन कर लेते हैं जो कि जिनकी जरूरत है आपको, वो आपका प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट होता है। प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स अस द बेसिक प्लेटफॉर्म टू राइट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम। इस प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट की मदद से हम एक प्लेटफॉर्म से जो है फैसिलिटेट हो जाते हैं, जिसके अंदर आप लोग प्रोग्राम्स राइट कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। फिर ए सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपको प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट फ्राहम कर रहा है, जो कि आपको फैसिलिटेट कर रहा है कि आप उसके अंदर राइट करें, एग्जीक्यूशन करें कंप्यूटर प्रोग्राम को, उसको आईडीई कहते हैं। आईडीई स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। सो ये आईडीई की डेफिनेशन भी आपके पास हो चुकी है। A text editor is a software that allows programmer to write and edit computer program। जितने भी टेक्स्ट एडिटर हैं, इसे आप लोग कंप्यूटर प्रोग्राम लिख सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। और जितने भी आईडीईज हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स, इनका एक अपना टेक्स्ट एडिटर होता है जिसको आप लोग यूज करते हैं, जैसे आपको डेव सी प्लस प्लस का आपके सामने ही है। A compiler is a software that is responsible for conversion of computer program written in some programming language to machine language code। मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर डायरेक्टली इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं समझता, इसको एक ट्रांसलेटर की जरूरत है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। दैट्स इट। उसके बाद जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, इनका कोई ना कोई रूल्स होते हैं, इनकी कोई ना कोई ग्रामर होती है जिसको हम लोग सिंटैक्स कहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इनके कुछ लिस्ट ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि जिनका पहले से ही मतलब तयशुदा होते हैं। जैसे इंट है, आपने पढ़ा, आपने फ्लोट है, आपने इनके मतलब तयशुदा हैं। तो इनको आप लोग दोबारा यूज या इसको रीडिफाइन नहीं कर सकते, और इसको रिजर्व वर्ड्स कहते हैं या कीवर्ड्स कहते हैं। ठीक है जी। तो कीवर्ड्स की डेफिनेशन भी हो गई। उसके बाद प्रोग्राम को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, जो हमने देखा। हेडर सेक्शन होता है जिसमें इंक्लूड वगैरह करते हैं हम लोग कोई ना कोई लाइब्रेरीज को, हेडर फाइल्स को, जिसके अंदर डेफिनेशंस पड़ी होती हैं फंक्शंस की। उसके बाद मेन सेक्शन होता है। मेन सेक्शन के अंदर आपके पास मेन बॉडी होती है। ठीक है जी। और उस मेन बॉडी के अंदर आप जो भी लिखते हैं वो आपके करली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है, और उसको आप लोग देन एग्जीक्यूट करते हैं। कमेंट्स हैं, कमेंट्स दो किस्म के हमने सीखे थे, एक मल्टी लाइन था और एक आपके पास सिंगल लाइन था, वो हमने करना भी सीखा। तो कमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि कंपाइलर उसको इग्नोर करता है और उसको एग्जीक्यूट नहीं करता, सिंपल इज दैट। और इसको आप लोग इसलिए शामिल करते हैं ताकि बाद में जब आप लोग उसको खोलें तो आपको उसको समझने में आसानी पैदा हो।
सो दिस इज द मेन पर्पज ऑफ कमेंट्स। देन हमारे पास आता है कॉन्स्टेंट्स। ये बेसिकली वो वैल्यूज हैं जो कि चेंज नहीं होती, और ये थ्री टाइप्स के हमने पढ़े। हमने इंटीजर कांस्टेंट पढ़े, रियल कांस्टेंट और करेक्टर कांस्टेंट। इंटीजर में पॉइंट नहीं होता और बाकी आपके पास दोनों होते हैं, साइंड और अनसाइंड होते हैं इंटीजर्स। उसके बाद रियल कांस्टेंट के अंदर पॉइंट भी शामिल हो जाता है, और करेक्टर में आप लोग सिंगल कोटेशन में वैल्यूज देते हैं। वेरिएबल बेसिकली मेमोरी लोकेशन को नाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहां पे डाटा फिजिकली स्टोर होता है कंप्यूटर की मेमोरी में, और तमाम के तमाम वेरिएबल का यूनिक नाम और उनका कोई ना कोई आइडेंटिफायर होता है, जिसके जरिए आप उस वेरिएबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, उस वेरिएबल तक पहुंचते हैं, उसको रेफर करते हैं, उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू रखते हैं। ठीक है। और वेरिएबल की कोई ना कोई डेटा टाइप होती है, ये तो आपको पता है। उस डेटा टाइप के जरिए ही पता चलता है कि उसके अंदर किस किस्म की डेटा वैल्यू जो है वो स्टोर होने वाली है। वेरिएबल के को जरूर डिक्लेयर पहले करना चाहिए, देन उसको आप लोग यूज कर सकते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन के अंदर आपके पास डेटा टाइप होती है और उसका एक वैलिड नाम होता है। नाम के हम लोगों ने रूल पढ़े हैं, जो कि 4 रूल्स हैं। असाइनिंग वैल्यू टू ए वेरिएबल फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। पहली दफा जब भी आप लोगों ने उसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन करनी है, दैट इज दिस प्रोसेस इज नोन एज इनिशियलाइजेशन। जब आप पहली दफा देते हैं, और ये दोनों वक्त में हो सकती है, आप चाहे तो डिक्लेरेशन के दौरान कर लें या डिक्लेरेशन के बाद कर लें, दैट्स अपॉन यू। तो यहाँ तक हमारी समरी हुई। उसके बाद अभी मैं एक्सरसाइज हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कवर करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।